हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। मांडूक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण में प्रतिज्ञा ये की थी कि ये जो अद्वैत तत्व है एक तो आत्मा अद्वैत है और एक ब्रह्म अद्वैत है और जगत भी अद्वैत है। अब जैसे ये फूल है, क्या दूसरा फूल ऐसा ही होगा? इसी डाली का दूसरा फूल भी तोड़ लोगे तो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। अद्वितीयता जो है वो सब में व्यापक है। आत्मा भी अद्वैत है, परमात्मा भी अद्वैत है, प्रकृति भी अद्वैत है, प्रकृति का कार्य ये जगत भी अद्वैत है। नहीं है दूसरा कोई, अथवा नहीं है दूसरा उस जैसा कोई। आत्मा जैसा कौन है? आत्मा जैसा कौन है? क्यों जी जैन साहब, आत्मा जैसा अंतःकरण है क्या? अंतःकरण आत्मा जैसा नहीं है। आत्मा जैसा आत्मा अंतःकरण जैसा अंतःकरण ही है। इसको अंग्रेजी में यूनिक बोलते हैं। अगर अंग्रेजी अनुवाद किया जाए तो हर चीज़ यूनिक है, उस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो क्यों परेशान होते हो ना? आप यूनिक आए हो। वो चुटकुला है ना, वो कोई टीचर पढ़ा रहा था तो वो पढ़ा रहा था UNIQUE यूनिक्यू। हाँ बोलो बच्चा, यूनिक्यू UNIQUE। अब इंस्पेक्टर पीछे बैठा था, बाहर निकल के उसने कहा कि ये क्या गलत सर पढ़ाते हो, ये यूनिक क्यों है क्या?
बोले सर दिस इज द डिफेक्ट ऑफ माई टंग्यू। जब टंग को मैं टंग्यू बोल रहा हूँ तो यूनिक को यूनिक क्यों बोलूँ, तो क्या अर्थ है। हर चीज़ अपने में यूनिक है। ये प्रैक्टिकल वेदांत की बात बोल रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल वेदांत की बात तो आप बहुत सुनते ही हो। दुनिया से भाग के जाओगे कहाँ, दुनिया ही में रहोगे। एक्स के साथ नहीं रहोगे, वाई के साथ रहोगे किसी न किसी के साथ। तो उसमें आप परमात्मा को क्यों नहीं देखते हो? जब सब अद्वैत ही है तो सब परमात्मा स्वरूप ही है। तो ये जो इसमें दृष्टांत दिया कि आत्मा आकाश की तरह से है, तो ऐसा ध्यान में आता है कि फैला हुआ है आत्मा, जो फैला हुआ आकाश की तरह से। अरे भाई, इसलिए ये आत्मा आकाश की तरह से इसलिए नहीं बोला जाता है। आकाश जैसे सर्वाधिष्ठान है, सब चीज़ें आकाश में ही रखी हुई हैं, आकाश में ही चलती फिरती हैं, आकाश में ही मरती हैं, और आकाश पर उसका कोई असर नहीं होता है। ऐसा आत्मा है। बोले देश में फैला हुआ है, आत्मा व्यापक है, इसलिए ये तात्पर्य उसका नहीं है। तो असंग है, आकाश का गुण जो है वो असंग है, किसी से संगवान नहीं होता। कहते हैं मरणे, छठा है नवा श्लोक था। मरणे संभवे चैव गति आगमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेन अविलक्षण। ये आत्मा जो है शरीर के मरने पर, पैदा होने पर, चलने पर, आने पर जाने पर, स्थित रहने पर, और एक शरीर में नहीं सब शरीरों में, आकाशेन अविलक्षण, जैसे आकाश सब में एक सा ही है, उस पर कोई असर नहीं होता, ऐसे ही इस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। अंतःकरण पर तो असर होता है, तो अंतःकरण को आत्मा नहीं मान सकते, और अशुद्ध अंतःकरण है तो ये समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई ना कोई पिक्चर बनाएगा वो अशुद्ध अंतःकरण, और ये सारी पिक्चर्स का अपवाद है। संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिता आधिक्ये सर्वसाम्येवा नोपपत्तिर्हि विद्यते। ये जितने संघात हैं, मतलब कलेक्शन है देह इत्यादि के, वो सब सपने की तरह से हैं,
सपने में भी सारे देह दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो आए कहाँ से वहाँ? सपने में जितने देह शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, अपने या पराए, वो कहाँ से आए? माया विसर्जिता। ये सब माया की रचना है ना। कोई जादू है इस आत्मा में जो प्रोजेक्ट कर देता है, ऐसी चीज़ें भी प्रोजेक्ट कर देता है जो उसमें नहीं है। काटो इस शरीर को, हवाई जहाज निकलेगा इसमें से, लेकिन सपने में आप हवाई जहाज में उड़ सकते हो। तो इसमें जो चीज़ नहीं भी है वो भी माया से, जादू से प्रकट हो जाती है, और जो है जिसके संस्कार रूप से है उसको बाहर, भीतर होते हुए बाहर प्रकट कर देते। अब ये जो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी है, तो इसमें क्या है? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। ये संसार, विश्वम माने सब, समस्त भी होता है, और विश्वम माने दुनिया भी होती है। ये दर्पण में जैसे नगरी दिखाई पड़े, नगर दिखाई पड़े। अभी कोई वहाँ कह रहे थे कि बिंब तो होना चाहिए, बिना बिंब के प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ सकता। ये तो साधारण नियम है, लेकिन बिना बिंब के भी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। कैसे? कि स्वप्न में वहाँ वस्तु नहीं होती है, लेकिन वस्तु दिखाई पड़ती है। भीतर नहीं होती है, बाहर दिखाई पड़ती है, और बाहर नहीं होती है, भीतर दिखाई पड़ती है। आप ध्यान करते हो परमात्मा का, मंदिर में जो चित्र देखा है आपने, उसका ध्यान करते हो ना, तो मंदिर वाला चित्र तो आपसे बाहर है, और ध्यान करते हो भीतर, और वो ध्यान करते करते वही साक्षात भी हो जाता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाहर की चीज़ बाहर रहे और भीतर की चीज़ भीतर रहे। ये बाहर भीतर चलता ही रहता है। ये सब माया है, आत्म माया विसर्जिता। आधिक्य सर्वसाम्य वा, चाहे किसी में उत्कर्ष हो, अधिकता हो, या सब बराबर हो, न उपपत्तिर ही विद्यते। उत्पत्ति किसी की नहीं है, बस प्रतीति है। उत्पत्ति और प्रतीति में क्या अंतर है? उत्पत्ति, उत माने ऊपर, और पत्ति माने प्रकट होना। तो जैसे गर्भ में से बालक बाहर आ गया, ये उत्पत्ति हो गई। भीतर नहीं दिख रहा था, बाहर आ गया तब दिखने लगा, ये उत्पत्ति हो गई। आपने पेड़ बोया, जब तक वो अंकुर ऊपर तक नहीं आया था तब तक भीतर था, दिखता नहीं था। जब ऊपर आ गया तो वो दिखने लगा, ये उत्पत्ति हो गई। तो न उपपत्ति विद्यते, वो सिद्ध नहीं कर सकते कि ये बराबर का है या कम है या ज़्यादा है या क्या है। जिस समय जो चीज़ आपको जहाँ जैसी मालूम पड़ रही है, बस उसी समय है, वो वहीं है, उतनी ही है, ऐसा करके छोड़ दो। तो बोले नेक्स्ट। वो
छांटते हैं ना बालकों को, जो लाइन में खड़ा कर दिए, पहला बच्चा लिया, देख लिया लेना है कि नहीं लेना है, चलो नेक्स्ट। तो ये दृश्य जो है बस ये ऐसे ही है, एक आया एक गया, एक आया एक गया, इसी को प्रतीति बोलते हैं ना। उत्पत्ति तो फिर जो इसकी उत्पत्ति हो गई वही बना रहेगा, और प्रतीति जो है वो तात्कालिक होती है, वो आगे पीछे नहीं होती है। प्रतीति माने, प्रति माने सामने, और इति माने यह के रूप से जो सामने चीज़ आ जाए उसको प्रतीति बोलते हैं। यह फूल है, ये प्रतीति हो गई। और बोले ये गुलाब का है, फलानी जगह से आया है, इतने पैसों का है, ये इतने सब चीज़ें जो इसके साथ लगी हुई हैं, वो उसका प्रतीति से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध उत्पत्ति से है। एक है उत्पत्ति और एक है उपपत्ति। यहाँ तो उपपत्ति शब्द है, ना उपपत्ति। उपपत्ति माने सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो चीज़ है ही नहीं और मालूम पड़ती है, उसमें क्या सिद्ध करोगे? अब ये संसार को जो लोग सत्य मानते हैं, उन्होंने संसार की कितनी कैटेगरीज बना रखी है। कहते हैं ये पांच भौतिक है, माने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे जो चीज़ बनी हुई है वो पांच भौतिक है। फिर कहते हैं भगवान का जो शरीर है अवतार का, वो पांच भौतिक नहीं है। वो क्या है कि दिव्य है। अब दिव्य का क्या मतलब है भाई? तो जो पांच भौतिक ना हो वो दिव्य है, और जो पांच भौतिक हो वो पांच भौतिक है, वो मरेगा। और जो पांच भौतिक नहीं है तो वो मरेगा नहीं, पैदा भी नहीं हुआ, मरेगा भी नहीं। तो यशोदा जी के यहाँ कौन आया? अगर नहीं पैदा हुए भगवान तो कौन आया? बोले आए तो भगवान ही, लेकिन पैदा नहीं हुए, प्रतीति हुई। अवतार की उत्पत्ति नहीं होती, प्रतीति होती है। और ऐसा नहीं है कि एकदम पहले इतने छोटे थे, फिर इतने छोटे हुए, फिर इतने छोटे हुए। जिनको आनंद देना है उनको तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये एक साल में इतना बड़ा हो गया, लेकिन जिनको लीला देखनी है तो उनके लिए तो लीला एक साथ, कभी किशोर अवस्था है और कभी जो है बालक अवस्था है, शिशु अवस्था है। वो सब उनके संकल्प के ऊपर रहता है। ये आपका शरीर जो है ना, ये पांच भौतिक है, ये दिव्य नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सोर्जुन। ये गीता जी का श्लोक है। हे अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है, माने उसमें कार्य कारण नहीं लगता। ये पांच भौतिक कार्य कारण जो ऐसा तत्व से जान लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, माने श्रद्धा से नहीं। अपने शरीर पर जरा ध्यान दो आप। जब ये शरीर पैदा हुआ था
तब इसमें जो आत्मा था और अब जो इतना बड़ा हो गया है शरीर, इसमें जो आत्मा है वो एक ही है या फर्क पड़ गया? एक ही है ना। तो जब एक ही है तो उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। यही तत्व से जानना है नारायण। एक चीज़ ऐसी है कि परिवर्तनशील में जो अपरिवर्तनशील है, क्योंकि भगवान कह तो ये रहे ना कि मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मान ले, अपने को भी ऐसा ही मान ले। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। जब तत्वता जानेगा तो अपने को भी ऐसा ही जानेगा। तो फिर मरने के बाद नहीं ते मामे थे पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यही तो तत्व ज्ञान है और क्या है। आत्मा ना पैदा होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है, जैसा का तैसा ही है। प्रतीति जिस माध्यम से होती है बस वैसा ही मालूम पड़ने लगता है। तो चाहे अधिक मालूम पड़े और चाहे सब में एक साथ मालूम पड़े, वो एक ही है। उसमें कोई अधिकता की और उसकी उपपत्ति प्रूफ नहीं होता है। ये सब माया का खेल है। कल आपको जादूगर का किस्सा सुनाई दिया तो बोले भैया माया है। तो पांच भौतिक मानते हैं, दिव्य मानते हैं, उत्कर्ष, निकृष्ट, सत्व, रज, तम, विशुद्ध सत्व और मायक और स्वाप्निक। अब कितने विभाग करोगे नारायण, फिर भी एटसेट्रा एटसेट्रा लिखना पड़ता है। जितने आदमी उतनी प्रतीति के कारण जो चीज़ है नहीं और मालूम पड़ती है उसके लिए कोई नियमबद्धता नहीं होती। वो जादू का ही खेल है। रसादयो ही ये कोशा व्याख्यास्तैत्तिरीय के तेषाम आत्मा परो जीव खम यथा संप्रकाशिता। अब इसी शरीर में आपको आत्मा का दर्शन करा रहे हैं और अब तक तो युक्ति से बता रहे थे, अब प्रमाण से बता रहे हैं, उपनिषद के प्रमाण से। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश विवेक है। तो कह रहे हैं कि रसादयो ही ये कोशा व्याख्या तैत्तिरीय के। तैत्तिरीय उपनिषद में रस माने आनंद, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और क्या, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। ये पांच कोशों के अंदर आत्मा बताया जाता है। कोश है, ये कोठरियाँ हैं, इनमें आत्मा बंद है। ये पांच आत्मा है कि एक ही आत्मा पांच में है? हाँ, एक ही है। तो क्या वो उस पहेली की तरह है क्या कि बुढ़ा सोवे या घर में पांव फंसावे हुआ घर में? बोले आनंदमय में है और आनंदमय में भी वही है। तो ऐसा पैर फंसा देता है क्या? अरे पांचों कोश का दर्शन एक साथ नहीं होता है, एक एक करके दर्शन होता है, तब प्रतीति होती है। अगर कई चीज़ें आपको एक साथ दिख रही हैं तो प्रतीति नहीं है। जैसे आपको ये पुस्तक भी दिख रही होगी और ये फूल भी दिख रहा है, दोनों को एक साथ देखते हो क्या? एक साथ नहीं देखते हो, भले ही चाहे एक सेकंड का 10वां हिस्सा क्यों ना हो।
आँख पहले एक को देखेगी, फिर उसको छोड़ेगी, फिर दूसरे को पकड़ेगी, फिर उसको छोड़ेगी, फिर तीसरे को पकड़ेगी, ऐसा चलता है। कोई कंटिन्यूस पकड़ नहीं होती है। तो ये पांचों कोशों में है तो एक, लेकिन बारी बारी से ही अनुभव में आता है। तो अनुभव ये नहीं करना है कि ये पांच है कि एक है। अनुभव ये करना है कि ये प्रतीति का विषय जो है वो एक आत्मा ही है। रसादयो ही ये कोशा व्याख्या तैत्तिरीय के तेषाम आत्मा परो जीव। उनका जो आत्मा है, मतलब अन्नमय कोश का आत्मा, अन्नमय कोश का आत्मा कौन है? कौन? जोर से बोलो। अन्नमय पुरुष। हाँ, तो अन्नमय पुरुष तो नाम हो गया, है तो पुरुष ही ना। अन्नमय होने में के साथ होने के कारण उसका नाम अन्नमय पुरुष हो गया। तो अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, अभी जितने पुरुष, पांच पुरुष बने, तो ये क्या पांच पुरुष हैं? पुरुष इनमें एक ही है और पांच इसकी उपाधियां हैं। पांच जगह एक आदमी बैठता है, ऑफिसर, पांच मान लो ड्यूटीज उसको दी गई हैं, तो जिस समय जहाँ बैठता है उस समय उसका वही डेजिग्नेशन है। तो जिस समय स्थूल शरीर में बैठता है और कर्म करता है, उस समय उसका नाम अन्नमय पुरुष है, लेकिन है वो भी आत्मा ही। नहीं बोले आत्मा तो कर्म नहीं करता है, ये किसने कह दिया आत्मा कर्म नहीं करता? ये विवेक और ज्ञान, इसमें अंतर करना चाहिए। विवेक की कक्षा अलग है। विवेक में तो आप कहोगे कि ये करता है और ये नहीं करता है, लेकिन जब तत्वज्ञान की स्थिति आएगी तब करना या ना करना दोनों बराबर हो जाता है। क्या आपको ये मालूम पड़ता है कि जो मैं सुबह नाश्ता करके आया हूँ वो अलग था और इस समय जो प्रवचन सुन रहा है वो अलग है? जो प्रवचन सुन रहा है वो और जो नाश्ता करके आया है वो एक ही है। इसको सहज अन्वय बोलते हैं। अनुभव की कक्षा में अन्वय हो जाता है और विचार की कक्षा में व्यतिरेक होता है। ये नहीं है, ये है, ये व्यतिरेक है। और ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है, ये अन्वय है। अन्वय करना नहीं पड़ता है। जब बात समझ में आ गई तो फिर अन्वय अपने आप हो जाता है। तो तेषाम आत्मा परो जीव। इन पांचों कोशों का जो आत्मा है वो पर है, माने परमात्मा है। उसी को जीव बोलते हैं। तेषाम आत्मा परो जीव। वो जो पर है, आनंदमय कोश का भी जो आत्मा है और अन्नमय कोश का भी जो आत्मा है वो एक ही है। पांचों कोशों में एक ही आत्मा है, वही परमात्मा है। पंचदशीकार ने कहा कि व्यष्टि में भी इसको समझना चाहिए और समष्टि में भी समझना चाहिए। जैसे हमारा ये शरीर है, तो जितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी, इतने घेरे में ही तो हम प्रकृति अपने शरीर को समझ सकते हैं।
अब समष्टि क्या होगी इसकी? जो विराट पुरुष है, जिसके के हम हिस्से हैं, ये हमारे शरीर जो है जिस एक विराट पुरुष के हिस्से हैं, वो विराट पुरुष जो है वो अन्नमय पुरुष है। इसको ऐसा समझ लो जैसे ये शरीर है, इसमें खून में कितने कीटाणु तो वो सब कीटाणु जो है इसी शरीर को अपना घर मानते हैं कि नहीं मानते? तो चाहे उसे जीव बोल दो नारायण, चाहे परमात्मा बोल दो, एक ही बात है। तेषाम आत्मा परो जीव खम यथा संप्रकाशिता। जैसे आकाश सब जगह एक ही है, यथा खम जैसे आकाश है, ऐसे ही वो परमात्मा वो जीव रूप से पांचों कोशों में व्याप्त हो रहा है, वही प्रकाशित हो रहा है। इसमें स्वामी महेशानंद जी महाराज ने कुछ बातें पॉइंट आउट की हैं, उन्हें समझ लीजिए। एक तो ये बात समझनी है कि कोश जो है वो आत्मा नहीं है। आनंदमय कोश ये सबसे सूक्ष्म कोश है। लोग इसको ही आनंदमय को ही आनंद मतलब आत्मा मानते हैं। ये ब्रह्मसूत्र में तो एक अधिकरण ही है, आनंदमयो ही अभ्यासात। बार बार आनंद में कहा गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि आनंद में ही आत्मा है। तो वहाँ इसका खंडन है, और इतना लंबा खंडन है कि उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि आनंद में कोश ही आत्मा है। तो जब हम गए थे ना आबू, तो उनसे कहा था महेशानंद जी महाराज से, मैंने कहा आप इस गुत्थी को सुलझाइए। तो एक दिन पूरा लेक्चर उन्होंने इस पर दिया था। आनंदमय कोश आनंदमय पुरुष नहीं है, आत्मा नहीं है। तो एक तो कोश माने तो कोठरी होता है ना, तो जो बंद है चारों तरफ से, वो आत्मा कैसे हो सकता है? तो आनंद, एक तो कोश आत्मा नहीं है, और कोश जो है वो व्यावहारिक है। अगर ये चीज़ें होती ना, तो ये डॉक्टर लोग कभी इसको काट कूट कर निकाल लेते। हाँ, ये अन्नमय कोश ये रहा, ये प्राणमय कोश ये रहा। ना स्थूल शरीर, ना सूक्ष्म शरीर, ना कारण शरीर, ये कुछ है नहीं। समझाने के लिए ये विभाग किए जाते हैं, भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। तो ये कोठरियाँ जितनी हैं 5 जो है, ये समझाने के लिए हैं। तो कोश आत्मा नहीं है, ये केवल व्यावहारिक है। और इनमें जो इनका अभिमानी है, उसमें से अभिमान निकाल दो तो वही आत्मा है। जैसे आप इस समय बैठे हो, तो मेरा ये शरीर है। अब अगर इसको कोई गाली दे दे इस समय, तो मुझे बुरा लगता है। प्रशंसा करते तो अच्छा लगता है। तो ये क्या चीज़ है कि मैं आनंद कोश
मैं आनंदमय कोश ही हूँ, मैं आनंदमय पुरुष नहीं हूँ। अगर मैं आनंद पुरुष होता तो इसके प्रशंसा और गाली से मैं परेशान ना होता। अरे कपड़ा है, इस कपड़े को उतार दो या पहन लो, क्या फ़र्क पड़ता। तो अन्नमय कोश जो है ये कपड़ा है इस अन्नमय पुरुष का। आत्मा निरवयव है, जबकि कोश जो है वो सब सावयव हैं, हिस्से हैं उसमें, और एक एक कोश के 5-5 हिस्से बताए गए हैं। जो सत्य को जानना चाहता है वही इन 5 कोशों से अपने को अतीत समझेगा, और जो कहीं विश्राम करना चाहता है, बहुत दिन हो गए चलते चलते, खरगोश की तरह से, चलो थोड़ी देर सो लो, तो कोई आनंद में सो जाता है, कोई मनोमय में सो जाता है, वो सब विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करके फिर चल पड़े तब भी एक बात है, फिर जहाँ ज़्यादा विश्राम मिलता है उसी को परमार्थ मान लेते हैं। जो अन्नमय कोश वाले हैं वो कर्म में ही अटक जाते हैं, और जो प्राणमय कोश वाले हैं वो योगा में अटक जाते हैं। क्योंकि योगा में और क्या है, वो प्राण की क्रिया है सारी। और जो मनोमय कोश वाले हैं वो देवी देवताओं में अटक जाते हैं, और जो विज्ञानमय कोश वाले हैं वो शास्त्र चर्चा में अटक जाते हैं। शब्दों के एक एक शब्द की 10-10 अर्थ करने में उन्हें आनंद आता है, लेकिन आत्मा छूट जाता है। और जो आनंदमय कोश वाले हैं नारायण, तो वो या तो भौतिक सुख चाहते हैं, अगर उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो वो कहेंगे आनंद। हमारे एक वृंदावन में प्रोफेसर थे, डिग्री कॉलेज है, तो उसमें वो फिलॉसफी पढ़ाते थे, तो वहाँ आते थे। ब्रह्मसूत्र पे उन्होंने पीएचडी करी थी, और महाराष्ट्री से पूछ के ही करी थी। तो आश्रम में आते थे, तो हमारे साथ अच्छा परिचय हो गया था उनका। तो वो कहते थे आप लोग बेकार अपना जीवन खराब कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? कि उसमें तो लिखा है कि अंत में जाकर के उसने समझा के क्या है वो, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, आनंद ही ब्रह्म है ये उसने जाना। तो आनंद से रहो, खाओ पियो मौज करो। नारायण, ये सब जो है त्याग का, वैराग्य का, ये दुनिया भर का चक्कर जो प्रोफेसर थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। और तारीफ़ की बात यह है कि ब्रह्मसूत्र पे उन्होंने पीएचडी करी थी। और प्रवक्ता बहुत अच्छे थे, बोलते थे तो ऐसे फर्राटे से बोले चले जाते थे, लेकिन स्थिति जो है वो ये थी, शरीर ब्राह्मण का था। तो जो विज्ञान में आनंदमय कोश वाले हैं वो या तो भौतिक सुख में अटक जाते हैं, या फिर बहुत करेंगे तो समाधि सुख में अटक जाएंगे। समाधि में भी तो सुख होता है ना, लेकिन वो आनंदमय कोश का सुख है ना,
वो आनंदमय आत्मा का सुख नहीं है। एक पेपर में आपने भी पढ़ा होगा, शायद ऑस्ट्रेलिया का था या जापान का था, कहाँ का था, उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे तो अब वो वज़न हो गया ज़्यादा और फ्लाइट में उतना वज़न जो है स्वीकार्य नहीं था। तो उसने क्या किया कि वो सारे कपड़े जो थे वो अपने शरीर पे पहन लिए। तो वो उसका वज़न उस शामिल नहीं करते हैं जो शरीर का वज़न होता है। तो उस समय तो हमको बड़ी हंसी आई जब ये खबर पड़ी उसमें, मगर यही तो हम लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं सब का सब, जो हमसे अलग रहना चाहिए उसको अपने ऊपर ओढ़ रहना है। ये पांचों कोश जो हैं, कोशातीत आत्मा को जानना था, लेकिन कोश वाले आत्मा को जानते हैं। कोशों से परे है व्यष्टि कोश और समष्टि कोश। समष्टि कोश में कहाँ तक पहुँचेंगे? हिरण्यगर्भ से भी आगे अव्यक्त तक। जो आनंदमय कोश है वो अव्यक्त का कोश है, जो विज्ञानमय कोश है वो हिरण्यगर्भ का कोश है, और जो मनोमय कोश है वो विराट का कोश है। वैराग्य जो है, वेदांत जो है, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है नारायण। इतनी बड़ी भी नहीं है कि हमारी बुद्धि में ना समावे, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। जब ये रहता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो हम इसी को क्यों माने, इसको क्यों ना माने? ठीक है, आप चॉइस है आपकी, जिसको आप मानना चाहो मानो। लेकिन अद्वैत वेदांत से आगे कुछ नहीं है। सबसे आगे अद्वैत वेदांत है, लेकिन अद्वैत वेदांत से आगे कुछ नहीं है। अगर आपको लास्ट की बात समझनी हो तो वेदांत में आओ। तो तेषाम आत्मा परो जीव खम यथा संप्रकाशिता। द्वयोर्मधुज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाश प्रकाशितः। अब ये बृहदारण्यक उपनिषद में मधु ब्राह्मण नाम का एक चैप्टर है। तो वहाँ मधु माने आनंद, कोई मधु कहते हैं। तो वो कहते हैं कि चारों तरफ मधु ही मधु है, आनंद ही आनंद है। पृथ्वी के अंदर जो अंतर्यामी है और आपके अंदर जो अंतर्यामी है, वो कोई दो अंतर्यामी नहीं है। जो सारी पृथ्वी को घुमा रहा है वही आपके शरीर को भी घुमा रहा है। इसलिए जो आनंद उसको प्राप्त करके मिलेगा, वही आनंद इसको प्राप्त करके मिलेगा। इसको मधु ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण तो वहाँ सब चैप्टर्स को ही ब्राह्मण बोलते हैं, माने मधु बताने के लिए। ये हवा चल रही है, इसमें आनंद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा। गर्मी है तो हवा अच्छी लगती है, जाड़ा है तो अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आनंद तो उसका नाम है कि हवा में आनंद है। उसकी सत्व को पकड़िए आप, उसके इफ़ेक्ट को मत पकड़िए कि इसमें ठंडक पहुंचाई कि गरमाई पहुंचाई, क्या पहुंचाई। ये तो उसका इफ़ेक्ट है। लेकिन जो हवा है वो आपके जीवन के लिए आवश्यक है कि नहीं है? अच्छा, हवा बंद हो जाए तो ठंडी और गर्म कहोगे कैसे भी हो, हवा तो चले। तो ठंडी गर्मी ये सब सापेक्ष बातें हैं, और हवा ठंडी गर्म नहीं होती है। ये एटमॉस्फेयर जो है ना, यही ठंडा गर्म होता है। इसमें जब हवा पास होती है तो वो हवा गर्म में होकर पास होगी तो हवा गर्म हो जाएगी, और ठंडे में होकर पास होगी तो ठंडा हो जाएगी। इस समय आप कश्मीर में चले जाओ तो ठंडी हवा मिल जाएगी। तो द्वयोर मधु ज्ञाने माने मधु ब्राह्मण में दो की बात बताई है। परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्याम उदरे चैव। दो कौन से? कि एक तो तुम्हारा पेट है और एक ये पृथ्वी है जो संसार का पेट है। इन दोनों में एक ही वायु है, एक ही आत्मा है, एक ही इनका नियामक है। तो एक ही जब आकाश है दोनों जगह, ऐसे ही एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है। प्रसंग तो यहाँ पूरा ठीक लग रहा है। अरे ये नोट कहाँ से बरस पड़े भैया? अच्छा, ये धरती जो है इसमें सबको धारण करने की शक्ति है, ये कहाँ से आई? कुछ याद पड़ता है? कृत्रिम बुद्धि में परम। मेरी प्रकृति भगवान कहते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर के सब भूतों को धारण कर रहा हूँ। पृथ्वी में इतने पहाड़ों को धारण करने की शक्ति है, और इस चेयर में जो है एक आदमी को धारण करने की शक्ति है। इसमें भी परमात्मा घुसा हुआ है, धरती में भी परमात्मा घुसा हुआ है। आप सब जगह देखो तो सही। गाम मान पृथ्वी, गाम में प्रविष्ट होकर के, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सब भूतों को धारण किए हुए। तो काय से कि ओजसा, ओज से। धारणा शक्ति क्या है? ओज जो है वो शक्ति को ही बोलते हैं, ओज। जैसे जो 7 धातुएं बताते हैं शरीर में, तो 7 धातुएं तो खाने से बन जाती हैं, लेकिन 8वीं धातु जो है
वो खाने से नहीं बनती, वो वीर्य रक्षण से बनती है। जितना ज़्यादा ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेगा उतनी ही उसमें धारणा शक्ति बढ़ेगी। पृथ्वी क्या है, श्लोक पूरा पढ़ना। कामादिश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वास सोमो भूत्वा रसात्मक। और सोमो भूत्वा, सोम रस होकर चंद्रमा के द्वारा, सोम के द्वारा मैं सब वनस्पतियों में रस उत्पन्न करता हूँ। ये खाओ, गाजर में ये है, टमाटर में ये है, तो ये क्या अपने आप आ गए क्या? ये सोम रस भगवान सब में डाल रहे हैं, जिसकी जैसी प्रकृति है वैसी बन जाती है। ये प्रैक्टिकल वेदांत है नारायण। थ्योरेटिकल वेदांत तो ये है कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, ये साधन है, ये असाधन है। ये थ्योरेटिकल वेदांत है। और प्रैक्टिकल वेदांत क्या है कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, ये एक जन्म की बात नहीं है। जन्म माने ये शरीर बदलने का नाम जन्म नहीं है। आपका प्रत्येक क्षण जन्म हो रहा है। जब यहाँ आए थे इस हॉल में, तब जो आप थे वो आप इस समय नहीं हो। आपकी बुद्धि बदल गई होगी जरूर, आपका नया जन्म हो गया। और फिर दोबारा आप उसी को पकड़ लो जाकर तो बात दूसरी है। ये 4-5 श्लोक जो हैं 15वें अध्याय के, ये मनन करने के हैं। आदित्यानाम, सूर्य नहीं, क्या है, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम प्रभुर्विष्णु। चलो देख लेना। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम। और ये सारा संसार सूर्य जो है इसके प्रकाश से देख रहा है। तो कभी ये भी सोचो कि भगवान हमको देख रहे हैं सूर्य के माध्यम से। हम तो इतना तो देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हम देख रहे हैं, लेकिन कभी ये भी सोचो कि सूर्य भगवान के माध्यम से भगवान हमको देख रहे हैं ना। ये भागवत में आता है कि 10 देवता जो है हर समय आपके एंट्री करते रहते हैं। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, और वही सब आपको मरने के बाद खुलेगा कच्चा चट्टा। तो उसमें एक सूर्य भी है, चंद्रमा भी है। रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य है। इनसे आप छिपा नहीं सकते हो। गलत किया तो गलत हो जाएगा, सही किया तो सही होगा। सूर्य बुद्धि का देवता है और चंद्रमा मन का देवता है। तो जो धर्म है, धर्म वो दिन में होता है, रात्रि में नहीं होता है। रात्रि में भोग होता है। वो भोग धर्म पूर्वक भी हो सकता है और अधर्म पूर्वक भी हो सकता है। अब दुकान पर तो बैठ के बेईमानी करते हैं नारायण, सब जानते हैं बेईमानी करते हैं।
और शाम को या सुबह जाके मंदिर में घंटे हिला देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। वहाँ तो अटेंडेंस तो वहाँ लग रही है ना आपकी। सूर्य के रूप में मैं सबको देखता रहता हूँ, रात को चंद्रमा के रूप से मैं देखता रहता हूँ। अब सारे लंद फंद रात को ही तो होते हैं, और क्या। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब कल का दिन और है भैया जी, हैं? आज 29 हो गई ना, है? हमारे ऊपर है क्या?